ओला डॉक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाना मत भूलें। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर शाइस्ता शौकत है। मैं कंसल्टेंट ऑब्स्टेट्रिशियन और गायनेकोलॉजिस्ट हूँ। आजकल असिस्टेंट प्रोफेसर के तौर पे काम कर रही हूँ। मैं गायनी और ऑब्स के शोबे से अरसा 20 साल से वाबस्ता हूँ और प्राइवेट और गवर्नमेंट सेटअप दोनों में काम कर रही हूँ। इस वक्त प्राइवेट सेटअप में मैं इकरा मेडिकल कॉम्प्लेक्स जौहर टाउन में अपनी खिदमात सर अंजाम दे रही हूँ। आज मैं इस फोरम के थ्रू थोड़ी सी अवेयरनेस, थोड़ी सी आगाही देना चाहती हूँ हमारी जनरल पॉपुलेशन में कि ऐसी ख़वातीन जो कि फ़िलहाल डॉक्टर को छोटी छोटी बातों पर रजू नहीं कर सकती, अपने हमल की इब्तदाई अलामात को कैसे वो तशख़ीस कर सकती हैं, उसकी कैसे आइडेंटिफाई कर सकती हैं। पाकिस्तान के टॉप डॉक्टर्स के साथ अपॉइंटमेंट बुक करें, वो भी पेशेंट फीडबैक देखते हुए। लाखों लोगों की तरह पाकिस्तान के सबसे बड़े डॉक्टर नेटवर्क का फायदा उठाएं और आज ही ओला डॉक ऐप डाउनलोड करें। ओला डॉक, डॉक्टर का अपॉइंटमेंट आसानी से। यहाँ मैं ये बताती जाऊँ कि हमारे पास गायनी और ऑब्स में सिर्फ प्रेग्नेंट ख़वातीन के साथ ही नहीं हमें डील करना पड़ता। ऐसी बच्चियाँ भी जिनको माहवारी की एबनॉर्मेलिटी हो, सिस्ट हो, पॉलीसिस्टिक ओवरीज़ हो, माहवारी में दर्द की शिकायत हो या इर्रेगुलर पीरियड्स हों। इसी तरह शादीशुदा ख़वातीन जो कि वजाइनल डिस्चार्ज के साथ आ रही हों, प्रेग्नेंट हो रही हों और उसमें हमल ज़ाया हो रहा हो, और वो भी जो प्रेग्नेंट ना हो पा रही हों वो भी उसमें शामिल है, यूट्रस और उसके मसाइल। फिर ऐसी ख़वातीन जो सने यास या मीनोपॉज को अचीव कर रही हूँ, उसके क्या प्रॉब्लम्स वो फेस करती हैं, हिस्टेक्टमी या यूट्रस को निकालने के अमल में कैसे उनको गाइड किया जा सकता है। ये सब शोबा जात हैं जो कि गायनी और ऑब्स के अंडर आते हैं और मैं इनको डील कर रही हूँ। आज मैं आपकी तवज्जो थोड़ी सी इस बात पे दिलाना चाहूँगी, कोरोना भी हाई है। मैं नहीं ये प्रमोट करती कि हर खातून हस्पताल में जाए। ऐसी ख़वातीन ख़ास तौर पे वो जो प्रेग्नेंट होने की कोशिश कर रही हैं और उनकी माहवारी नॉर्मल है लेकिन वो अपना एक पीरियड मिस कर देती हैं, तो इसका मतलब है कि ज़्यादा चांस ये है कि वो प्रेग्नेंट हैं। हाँ, अपने पीरियड मिस करने के और भी बहुत से वजूहात हैं, जिसमें सबसे इम्पॉर्टेंट स्ट्रेस है। फिर वज़न का चेंज होना, चाहे वज़न बढ़ जाए, दोनों सूरतों में हार्मोन चूँकि इम्बैलेंस हो जाते हैं, इस वजह से साइकिल भी एबनॉर्मल हो जाता है। लेकिन ज़्यादा चांस शादीशुदा ख़वातीन जो कि प्रेग्नेंट होने की कोशिश कर रही हैं, दवाइयाँ ले रही हैं या दवाइयों के बगैर, वो अपना जब साइकिल मिस करती हैं, ये पहली अलामत है साइकिल मिस करना, मिसिंग अ पीरियड। तो इसका मतलब है कि मोस्ट लाइकली ज़्यादा चांस है कि वो प्रेग्नेंट है। ऐसी ख़वातीन में सबसे इम्पॉर्टेंट फ़ीचर जो वो फ़ील करती हैं वो है जिस्म के निचले हिस्से में दर्द बिल्कुल वैसी ही होती है जैसे माहवारी में दर्द होती है, या 3 में से 1 खातून ऐसी हैं जो कि हल्का सा दाग की शिकायत करती हैं। उसे हम इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग भी कहते हैं। ये ब्लीडिंग वो है जो कि हमल ठहरने के 5 दिन के अंदर अंदर एक खातून फेस करती है। उसका रीज़न यही है कि जो ज़ाइगोट बना होता है एग और स्पर्म के मिलने से, वो आहिस्ता आहिस्ता जब बच्चेदानी के अंदर उसकी दीवार के साथ चिपकता है तो वहाँ पे थोड़ा सा अपने वेसल्स को, नसों को, वेन्स को थोड़ा सा डैमेज करता है और वो एक ब्लीडिंग या स्पॉटिंग की शक्ल में ज़ाहिर होता है। हमारी दूसरी अलामत हो गई कि पेट में दर्द या क्रैम्पिंग और साथ एक दफ़ा या एक दिन के लिए दाग का लग जाना। फिर टेम्परेचर नॉर्मल हम सबको पता है कि टेम्परेचर जो है 97.4 से 97.7 डिग्री फ़ारेनहाइट का है। 0.4 डिग्री का राइज़ हो जाना, यानी खातून को ये लगे कि शायद उसको हल्का हल्का बुखार है, ये भी एक अलामत हो सकती है कि वो प्रेग्नेंट हैं। तबीयत का गिरा हुआ फील होना, सर में दर्द रहना, सर का भारीपन होना, अचानक बैठे से खड़े होना तो चक्कर आ जाना, और या दिल घबराना, बहुत जल्दी अपने आप में थकावट महसूस करना, ये एक अलामत है। इसका रीज़न ये है कि चूँकि प्रोजेस्टेरॉन और बहुत से हार्मोन्स प्रेगनेंसी में रिलीज़ होते हैं, वो जिस्म के दूसरे हिस्से की शरियानों को रिलैक्स कर देते हैं। उससे ब्लड प्रेशर फॉल हो जाता है। या ब्लड प्रेशर का फॉल हो जाना या शुगर का कम हो जाना, ये इन 2 वजूहात हैं इन अलामात की। उसके बाद आता है छाती में तनाव, छाती का भारीपन या छाती को टेंडरनेस, और इवन ये कि कई दफ़ा इतना भी कि हाथ लगने से भी दर्द होना। ये भी उस हार्मोन की वजह से ही है जो कि माहवारी के शुरू, जो कि हमल के शुरू में रिलीज़ हो रहा होता है, और ये उन ख़वातीन में एक इब्तदाई अलामत के तौर पे लिया जा सकता है। नौज़िया, वॉमिटिंग, मतली
और उल्टी का आना हमारे यहाँ एक कॉमन इसको एक अलामत समझा जाता है, और ये भी प्रोजेस्टेरॉन की वजह से होता है, क्योंकि प्रोजेस्टेरॉन की वजह से मैदा और बाकी उसके जो वेल्व हैं वो रिलैक्स हो जाते हैं। पेट का भरा भरा महसूस होना, फूड क्रेविंग्स होना, और एक मेटालिक टेस्ट मुंह में फ़ील होना, यानी जैसे कि आपने एक मुंह में सिक्का रखा हुआ हो, या टेस्ट बिल्कुल चेंज हो जाना, किसी एक स्पेसिफिक स्मेल से मतली का फ़ील होना, ये हमारे हमल की अलामात में से एक अलामत है। फिर एक ख़ातून जो कि पानी बेशक ज़्यादा ना पी रही हों, फिर भी उनको बार बार वॉशरूम जाने की हाजत हो, बार बार पेशाब आए, क्योंकि मसाने की तरफ और यूट्रस की तरफ खून की गर्दिश बढ़ जाती है, इस वजह से बार बार आपको वॉशरूम जाने की हाजत महसूस हो सकती है। फिर लेग्स में भी क्रैम्पिंग पेन्स, आपको अपना चक्कर आ जाना, मैदे की तेज़ाबियत, एसिडिटी या कब्ज़, ये भी अलामात हैं जो कि हमल के शुरू में आ सकती हैं। फिर सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो कि घर के सारे लोग ही इससे मुतासिर होते हैं, वो है मूड स्विंग्स, यानी चिड़चिड़ापन आ जाना, उदासी हो जाना, गमगीन हो जाना, या छोटी छोटी बात पे परेशान हो जाना। इसको भी प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन और हमल के दौरान और हार्मोन्स जो एक खातून हमल के दौरान तकरीबन एक हार्मोन्स के फ्लड से गुज़रती है, ये सारे हार्मोन्स हैं जो इन सारी अलामात के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। इनमें से कुछ अलामात ऐसी ख़वातीन में जो प्रेग्नेंट होना चाह रही हों, नमूदार हों, तो इसका मतलब लाइकली चांस ये है कि आप प्रेग्नेंट हैं। आप इसको डिटेक्ट कर सकते हैं, घर में भी डिटेक्ट कर सकते हैं, और इसका मकसद ये है कि अगर आपकी तबीयत ज़्यादा ख़राब हो, जिसमें कि कई दफ़ा ख़वातीन को बहुत ज़्यादा उल्टी मतली हो जाती है, वो कुछ भी नहीं ले पाती, इवन पानी भी नहीं ले पाती, डिहाइड्रेशन का शिकार हो जाती हैं, पानी नमकियात की कमी हो जाती है, ये वो सूरत हाल है कि आपको फ़ौरन डॉक्टर को रुजू करना चाहिए, जिसमें कि आपको ड्रिप्स या किसी और तरीके से ताकत की अशिया जो हैं वो आपको फ्राहम की जाएंगी और इसकी इलाज किया जाएगा। फिर कुछ ख़वातीन ऐसी हैं जिनको थूक लाब बहुत ज़्यादा आता है, ये भी एक्सेसिव सेलिवेशन, ये भी एक सिम्टम है अर्ली प्रेगनेंसी का। वंस जब आपको लगे कि आप प्रेग्नेंट हैं, तो आपको एक दफ़ा हॉस्पिटल विज़िट करके अपनी अर्ली बुकिंग अपने गायनेकोलॉजिस्ट के साथ ज़रूर करवा लेनी चाहिए, ताकि वहाँ पे आपके एक बेसलाइन टेस्ट हो सके, एक अल्ट्रासाउंड हो सके। ये अल्ट्रासाउंड ना सिर्फ आपको ये बताएगा कि हमल अपनी सही जगह पे मौजूद है, बल्कि ये आपकी जैसे जैसे प्रेगनेंसी बढ़ेगी वो उसको हम डेटिंग स्कैन के तौर पे भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आपको कहीं भी लगे कि आपको किसी भी मशवरे के लिए मेरी ज़रूरत है, तो आप दी गए नंबर्स पे मेरे से अपॉइंटमेंट लेके मुलाकात कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।